साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अख्तर मलिक। साथियों, मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आया हूं जिसे जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, आज पूरा देश जो है संविधान स्थापना दिवस मना रहा है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को संविधान स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई देते हैं। साथ ही ये त्यौहार हमें जो है एक मौका प्रदान करता है, एक प्लेटफार्म देता है जिसके माध्यम से हम अपने देश की महिमा का वर्णन करते हैं, अपने देशभक्ति को सामने जाहिर करते हैं। साथियों, ये हमें प्लेटफार्म देता है जिसके माध्यम से अपने देश के उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, और उनको याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात होकर के शहीद हो गए, या जो अभी, और उनको याद करते हैं जो सुरक्षा के लिए अभी भी सेना में तैनात हैं, और उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश को विकास करने में, हमारे देश को मजबूत बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया, और उन लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने हमारे देश को संविधान दिया। हम नमन करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने हमें एकता, अखंडता, समानता का एकता का जो है हमें संविधान दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने हमारे देश को जो है किसी विशेष जात धर्म का नहीं, बल्कि हर विभिन्न धर्म, विभिन्न जात, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग, अब विभिन्न भाषाओं के होने के बावजूद हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित का एक हमें संविधान दिया। साथियों, आज से करीब 16 साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज हमारे देश में आए, अब बिजनेस करने के सिलसिले से आए, और उसके 150 साल के बाद अंग्रेज जो है हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत कायम कर दी, और उसके 100 साल के बाद हमारे देश के तमाम राजाओं ने, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर, इन लोगों ने मिल कर के जो है एक साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में हिस्सा लिया, लेकिन उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, और इस तरह से बहादुर शाह जफर अंतिम मुगलिया बादशाह को ले जाकर के रंगून बर्मा में कैद कर दिया, और रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, सब सारे लोग शहीद हुए, और इस तरह से जो है अंग्रेज़ों ने जो है पूर्ण रूप से जो है ब्रिटिश संविधान कायम कर दी। तब से लेकर के हमारे देश को जो है ब्रिटिश संविधान का पालन करना होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में भारत के क्रांतिकारियों द्वारा, भारत के देशभक्तों द्वारा परस्पर ये मांग होती रही कि हमारे देश में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, जिसके लिए ब्रिटिश हुकूमत तैयार नहीं थी। लेकिन सन 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत पतन के करीब आ गई, भारत में आज़ादी की संभावनाएं बढ़ने लगी। इसका फ़ायदा उठा करके भारत के लोगों ने जो है संविधान सभा का गठन कर लिया, और इस देश के विभिन्न प्रांतों से चुन करके इसके कुल टोटल 386 मेंबर थे, लेकिन तभी 1947 में देश आज़ाद हो गया। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद इसके बहुत सारे मेंबर पाकिस्तान चले गए, अब वो तादाद सिर्फ 296 रह गई। उसके बाद साथियों, ये तीनों लोग इन तीनों को संविधान का गहरा नॉलेज था, बावजूद इसके इन लोगों ने यूके, कनाडा, आयरलैंड जैसे विदेशों में जा कर के वहाँ के संविधान विशेषज्ञों से विस्तार से चर्चा की। उसके बाद संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके, प्रारूप तैयार करके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
जो है 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन तीनों लोगों को गहरा नॉलेज था और इन तीनों लोगों ने विदेशों में जाकर के वहाँ के संविधान विशेषज्ञों से एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की। चर्चा करने के बाद संविधान को जो है ले आकर के संविधान सभा में पेश किया। फिर अगले 1 साल तक संविधान के एक एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा हुई कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, कौन सी धारा, कौन से सेक्शन का पालन हमारे देश के नागरिक कर पाएंगे, किसका नहीं कर पाएंगे, कौन सी धाराएं हमारे देश के लिए हितकर हैं, कौन सी धारा हमारे देश के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि उस वक्त हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था। हमारा देश अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी से ग्रसित थी। छुआछूत, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, अंधविश्वास, ये तो चरम पर थी। पिछड़ों को आगे ले आने के लिए, समान पर सबके एक समान लाने के लिए कहीं आरक्षण की मांग चल रही थी तो कहीं आरक्षण का विरोध भी हो रहा था। जगह जगह ये भीमराव अम्बेडकर साहब के पुतले जलाए जा रहे थे, जगह जगह पे कि इनका विरोध हो रहा था। इस विषम परिस्थिति में, ऐसे बिगड़े हालात में, जहाँ की भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिखों और बंगालियों का हिंसात्मक प्रदर्शन और सांप्रदायिक दंगे, जिसमें लाखों लोगों का कत्लो गारत, मार काट, लूटपाट, पूरा देश जो है नफरत और उसकी आग में जल रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में 20 सत्र में 167 बैठकें हुई और तब जाकर के इस संविधान को बहुत सारे चेंजेस के बाद इस प्रारूप को संविधान के रूप में स्वीकार किया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को ये जो है संविधान संबंधित तिरंगे संबंधित बहुत सारे कानून बनाए गए, जिसमें जनगणमन को राष्ट्रगान का दर्जा मिला, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को तिरंगा ध्वज का मिला, तिरंगा ध्वज का जो है तिरंगे ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। और ये सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था, और एक गीत है वंदे मातरम को, इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ऐसी विषम परिस्थिति में विभिन्न जात, विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न वर्ग, विभिन्न भाषाएं और विभिन्न खंडों में बटा इस देश को एक माले में पिरो करके जो है एकता, अखंडता, समानता के प्रतीक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करके पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी। इस उपलक्ष्य में हम और आप साथियों ये खुशी मनाते हैं। तो साथियों, हम सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको आपसी परस्पर भेदभाव न हो, मिलजुल करके एकता, अखंडता और समानता के साथ हम लोग जो है अपने देश की प्रगति के लिए हमेशा सोचें। और साथियों, खुशी इसलिए मनाते हैं कि इस संविधान ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए। पढ़ने का अधिकार दिया, हमें अपने धर्म अनुसार जो है हर कार्य करने का अधिकार दिया, और इसने हमको पढ़ने का अधिकार दिया। इसने हमको एक साथ हमारे देश के बड़े से बड़े, जो उच्च से उच्च पद पर हैं, उस पद पर अपनी योग्यता अनुसार देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और सबसे बड़ी बात, इस संविधान ने हमें अपने देश के शासक को चुनने का अधिकार दिया कि हम वोट दे करके हम अपने प्रधान से लेकर के जो है प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री तक को हम चुनते हैं। और जब हम उनसे खुश होते हैं तो उनको बार बार चुनते हैं, बार बार मौका देते हैं। लेकिन जब
वो शासक तानाशाह हो जाए, उसके कार्य प्रणाली सही न रहे, तो हमें ये भी अधिकार मिला कि हम उसको अगली बार उसको उस पद से हटाकर किसी दूसरे को उस पद पर बिठाते हैं। इस संविधान ने हमें अधिकार दिया। इस संविधान ने हमें जो है पूजा पाठ, शादी विवाह अपने अपने धर्म अनुसार, अपने अपने समाज और समुदाय के अनुसार अदा करने का अधिकार दिया, पूरा करने का अधिकार दिया। तो साथियों, इसीलिए हम खुशी मनाते हैं। हम नमन करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का, जिन्होंने हमें एकता, अखंडता और समानता का जो है और एकता, अखंडता, समानता वाला हमें जो है संविधान दिया। और तो साथियों, मुझे लगता है कि आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। तो और आप लोगों ने हमें जो है बहुत ध्यान लगा करके सुना, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी मौका मिला तो हम अपना विचार आपके सामने रखेंगे। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत।